वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम अपने टॉप 10 क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि हम पूरे वीक में एक बार अपने क्वेश्चंस आंसर को करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमने कितनी प्रिपरेशन करी है अभी तक, और हम उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जो केबीएस की प्रिपरेशन में हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, वो अपना नाम और पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीआरटी या टीजीटी, उसके लिए वो अपना नाम और पोस्ट लिख करके इस नंबर पे सेंड कर दें, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे रिगार्डिंग केबीएस वैकेंसी, रिगार्डिंग केबीएस जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी उन्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो देर ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने आपके इस डे का पहला क्वेश्चन आता है। इसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, उसका आंसर आपको करना है। वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, उसे हम क्या कहते हैं? एमोरल, अबेटर, बाइलिंगुअल, एंड लास्ट इज ब्लास्फेमी। तो आप बताओ फटाक से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, और साथ ही साथ आप चेक करो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने अपने फिजिक्स को पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। यानी कि फिजिक्स, यानी कि कह सकते हो साइंस भी मैं ही बता रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। देन फिजिक्स कंप्लीट है। किसी भी चैनल पे जाके विजिट कर लो, अगर आपको ये मिल जाए कंप्लीट तो मुझे बताना। कभी इतनी अच्छे से फिजिक्स जितना मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब पे कराई गई है, क्योंकि और जो बच्चों का रिस्पॉन्स है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बच्चों का रिस्पॉन्स के थ्रू कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपको लगभग 3 से 4 पार्ट, यानी पूरा केमिस्ट्री में हमने कर लिया है मैटर, हमने मैटर फिनिश कर लिया है। उसके बाद हमने सब्सटेंसेस स्टार्ट करा है। सब्सटेंसेस में क्या क्या हमने पढ़ा है, तब तक उस क्वेश्चन का आंसर सब लोग सोचो। सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा प्योर एंड इम्प्योर। अब प्योर सब्सटेंसेस में आता क्या है अभी ये हमने नहीं पढ़ा है, बट हमें पता है कि आता क्या है। एलिमेंट्स आते हैं, एंड आता है कंपाउंड्स, और क्या आता है? कंपाउंड्स। एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर आता है। एंड मिक्सचर जो होता है वो भी टू टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट होमोजीनियस एंड नंबर सेकंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमने ये भी पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, और ये पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियोस में हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री का समझ लो कि 50% पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा। सो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि यहां से प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चन यहीं से आए थे। अगर 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आए थे तो उसमें से 10 क्वेश्चन यही आया था। इसलिए हम अपने इंग्लिश की सीरीज को काफी ज्यादा कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश फटाफट थोड़ा सा खत्म होनी चाहिए। अब रही बात इंग्लिश में इडियम्स फ्रेज कराने का क्या मतलब है, तो एक जनरल पार्ट होता है, एक मेन पार्ट होता है। जनरल पार्ट में 10 नंबर की इंग्लिश आती है, इसमें भी मेन 10 नंबर की इंग्लिश आती है। इस 10 नंबर में 1 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 नंबर इडियम फ्रेज, और 1 नंबर आपके आर्टिकल के फिक्स है। ये आने ही आने हैं, और यही तीनों नंबर यहां भी फिक्स हैं। इसका मतलब अगर हम ये 3 पार्ट पढ़ लें तो हमारे 6 नंबर बन जाते हैं। और सोचो, हर बच्चे को पूरी ग्रामर, जैसे लास्ट टाइम जब आएगा एग्जाम का, या समझ लो कि नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का, तो उसके बाद तो सब ग्रामर पढ़ेंगे ना। तो इसीलिए मैं उसके पहले ये सारी चीजें करा रहा हूं। और मैंने फिजिक्स क्यों कंप्लीट करा है, क्योंकि आप रिवाइज कर सको एग्जाम तक कई बार। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारे बच्चे पहली बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, आप कई बार पढ़ सकते हो। सो इसीलिए थोड़ा सा शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि ये चीजें फिर वापस आपको मिलेंगी नहीं। ये समय जो है ना वो बहुत गोल्डन चांस है, सबको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइलिंगुअल। जिसे 2 भाषा पता होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं बाइलिंगुअल। उसे हम क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल। और जिसे कई भाषा पता हो, ठीक है, जैसे जिसे मल्टी लैंग्वेज पता हो, उसे मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। क्लियर, सिंपल सा। तो आप दोनों नोट कर लेना। अगर आपको आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा था तो आप उसको नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है,
वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो आपको बताना है एक ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह प्रैक्टिस करता है, या कह सकते हो कि उसके अंदर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो बायस बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी का मतलब पता है क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है जो आप बोलते हो ना पोस्टमार्टम, है ना? तो इसे बोलते हैं, जैसे कि डॉक्टर के डॉक्टरी फील्ड में बायोप्सी बोला जाता है, पोस्टमार्टम तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट आ गया एंड लास्ट आ गया एम्पुटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा एसेटिक। बायोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, और एडवर्टीजमेंट का मतलब आपको पता ही है, ठीक है? और एडवर्टीजमेंट का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है सन्यासी। क्या मतलब होता है? सन्यासी, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह वो प्रैक्टिस करता हो या रहता हो। देखो प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है? लिव, मतलब उसकी लिविंग जो है वो इसी तरह से है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह, उसे हम क्या बोलते हैं? सन्यासी बोलते हैं, ठीक है? अब अगर इसका हम एक और देखें तो इसका जो आप कह सकते हो कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है आपका, उसमें इसको ये भी बोलते हैं जो कि सन्यासिनी करके आता है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान देना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक ऐसा इंसान जो अपने उधार को पे करने में अनेबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब जो अपने उधार को पे ना करता हो। जैसे बैंकों में आप लोग देखे होंगे कि वहां पे जो मैक्सिमम जो उधार करने वाले होते हैं उनका नाम लिखा होता है, ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। नंबर फर्स्ट ये, नंबर सेकंड बैंक, नंबर फर्स्ट बैंकरप्ट, नंबर सेकंड हाउस सेकेंडरी, एंड नेक्स्ट है अमेचर। तो आप फटाफट बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और हाँ, साथ ही साथ जो ऑप्शन बताओगे उसे लॉक कर दिया जाएगा और आप जीत जाओगे केवीएस का 1 नंबर। ठीक है? तो फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा इंसान जो अपने डेब्ट्स को यानी उधारों को अनेबल हो पे करने में, उसे हम क्या बोलेंगे? बैंकरप्ट बोलेंगे। करप्ट या करप्ट से याद रख सकते हो। करप्ट नहीं होता है, जैसे हमारे चिप्स होते हैं या और भी हमारे मोबाइल में फंक्शंस होते हैं, वो करप्ट हो सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि बैंकरप्ट, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैंकरप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु हैज टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स, ठीक है? जो सिंपल सी भाषा में जो कह सकते हो कि जिसकी शादी ना हुई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? या कह सकते हो एम्बिवर्ट, सेलिबेट, एम्बिवैलेंट एंड एम्बिशियस। फटाफट बताओ। तो आपको आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलिबेट। क्या आंसर हो जाएगा? सेलिबेट, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वन हु हैज टेकन अ वो। और मैं आपके पिछले वीडियोस में ये सारी चीजों को, जो पिछला हमारा सेशन हुआ था, ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर में हमने ये सारी चीजें आपको कराई है, ये सब का मतलब बताया। और अगर आपको उन सब का मतलब जानना है तो प्लीज विजिट करो फर्स्ट पार्ट में। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी नए सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इनके मतलब भी सीखने को मिलेंगे। मैंने चेंज क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि मैं देखना चाहता था क्या आपको इन सब का मतलब याद है फिर से, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। नहीं तो मैं ऑप्शन और ज्यादा बदल सकता था। मैंने एक सही ऑप्शन ही सिर्फ चेंज करा है, तो आपको वो ढूंढना है। जब पढ़े रहोगे ना तो आप उस ऑप्शन को ढूंढ सकते हो, तो कम से कम आदत तो बनाओगे कि हाँ हमने ये पढ़ा है। और अगर आपके एग्जाम में यहां से या यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लगा के आओगे, क्योंकि आप पढ़े होगे। और जिनको ये आइडिया ही नहीं लग रहा है, वो पढ़े हैं, उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जाके वो दोबारा पढ़े उस सीरीज को, उस पेपर को, तो उनको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है? अगला देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा सेलिब्रेट। नेक्स्ट है ओवरटर्न इन वाटर। बहुत अच्छे से समझाया हूं, अभी रिसेंट में मैं इस चीज को पढ़ाया हूं, ओवरटर्न इन वाटर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो एक पाइप है जिसमें पानी बह रहा है, और पाइप के लास्ट में आपने क्या लगा दिया? आपने एक कैप लगा दिया, ठीक है? आपने इसको लॉक कर दिया एक कैप के थ्रू। अब पानी क्या होगा? इस कैप से टकरा के वापस आने लगेगा। तो इसी से मैंने आपको याद कराया था
कि पानी ओवर टर्न तब होगा जब हम उसके लास्ट के मुंह पे क्या लगा देंगे, कैप। बस इतना सा याद रखना था आपको और हमेशा दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और फटाफट देखो क्या आपका आंसर सही आ रहा है। कर्फ्यू हो गया, ट्रिपल हो गया, कैप्साइज हो गया एंड कार्निवल हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा सा ट्रिक मैंने बता दिया, आप देख के बता दोगे सर ये कैप आ गया। तो कैप्साइज का मतलब हो गया कि पानी जो है वो वापस आने लगा है, या कह सकते हो कि अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब पानी सिर के ऊपर जाने लगे, तो वो वाली बात है, ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए। ठीक है, अब अगले जो आ रहे हैं आपके सामने वो इडियम्स फ्रेज आते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। तो आपको पता है इसके ऊपर बताना है, एट पर्सनल रिस्क के ऊपर बताना है कि उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, रैपिडली, स्लोली, शार्पली एंड बेल द गैट। तो आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड मैंने करा हूं, मैं जो ये अंडरलाइन वर्ड किया हूं, इसका मतलब बताना है। ये फ्रेज है एक तरह से एट पर्सनल रिस्क, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे बेल द कैट। आप कहानी सुने होंगे बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो सबसे पहले घंटी बांधेगा कौन, यही तो कहानी थी। वो पूरी कहानी जो बिल्ली की थी वो यही थी कि बिल्ली के गले में घंटी सबसे पहले बांधेगा कौन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बेल द कैट। अगला आता है स्ट्रॉन्ग विल पावर को क्या कहते हैं, एन आयरन विल, वेरी डिप्रेस्ड, वेरी एंग्री एंड वेरी कंफ्यूज्ड। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर को सिंपल सा हमारे पास आंसर आ जाएगा एन आयरन विल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, कुछ ऐसी चीजें जो सेल्फिश रीजन की वजह से की जाती हूं, या कह सकते हो खुद के लिए। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं मेरे लिए पढ़ोगे, लेकिन आप पढ़े हो खुद के लिए। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अ फ्रेंड हु फेस डिफिकल्टीज कामली, एन एक्स टू ग्रिंड, फ्रेंड हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज एंड रिलायबल फ्रेंड। सिंपल सा आंसर हो जाएगा एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आठवें का क्या हो जाएगा, एन एक्स टू ग्रिंड। जो किसी चीज, किसी सेल्फिश रीजन की वजह से किया गया काम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एन एक्स टू ग्रिंड। अगला क्वेश्चन आता है एट स्टेक, इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये सब मैं पढ़ाया हूं, अगर आप जाके पिछला वीडियो देखोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। स्पेशल रूम फॉर द गेस्ट एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड टू एड अ न्यू रूम टू द हाउस। तो आपको इसका मतलब होता है एट रिस्क, हाँ, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। एट स्टेक का मतलब होता है रिस्क से। अगर आप याद रखोगे इस चीज को तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा एग्जाम में। आप याद रखना, स्टेक का मतलब किससे होता है, रिस्क से होता है। आप कभी भी इस चीज को गलत नहीं करोगे। ठीक है, एंड आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एट इजी का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, डीप इन थॉट, टू स्टडी यूजलेसली एंड प्रैक्टिकल एडवांटेज। तो आप बताओ फटाफट क्या मतलब होगा, और ये आपका लास्ट है। जल्दी से बताओ और स्कोर भी बताना, कितना कितना किसका किसका है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ठीक है, तो आपके सामने इसका आंसर होगा ईज का मतलब ये समझ लो इजी का। इससे आप कह सकते हो इजी। तो कोई भी चीज इजी कब होगी, जब उसमें पेन ना हो, या कह सकते हो पेन फ्री हो। क्या हो, पेन फ्री हो। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्री फ्रॉम पेन। क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम पेन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीक में हम फिर से मिलेंगे। एंड अब आपको पता ही है, जब 2 वीक में इंग्लिश चल गई तो अगले वाले में क्या चलेगी, तो उसके लिए रेडी रहना। और साथ ही साथ देखो, वो वहां पे जो आपका पेपर होगा, वो कहीं से भी, जितना मैं केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ और जितना फिजिक्स पढ़ाया हूँ, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो 1 वीक का टाइम है, 1 वीक क्या आप कह सकते हो, हाँ पूरा 1 वीक का टाइम है। स्टार्ट हो जाओ, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डिजाइन बता दिया कि हम कहाँ तक खत्म कर चुके हैं, और उसके लिए अच्छे से पढ़ना शुरू करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।